तस्वीरें आपको शिमला लोक भवन के बाहर से दिखा रहे हैं। सीएम सुक्खू मंत्रियों संग जो है वो अब धरने पर बैठ गए हैं। तस्वीरें आपको शिमला से दिखा रहे हैं। दिल्ली में राहुल गांधी डटे हुए हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उनको डिटेन कर दिया है दिल्ली पुलिस ने। लेकिन इस बीच सीएम सुक्खू और जो मिनिस्टर्स हैं और जो कार्यकर्ता है वो शिमला राज्यपाल का जो आवास है लोक भवन के बाहर ये प्रोटेस्ट शुरू हो गया है। जब जुल्म करेगा सत्ता के गलियारों से, चप्पा चप्पा गूंज उठेगा इनकलाब के नारों से। इनकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। लाठी गोली की सरकार नहीं चलेगी नहीं चलेगी, लाठी गोली की सरकार नहीं चलेगी नहीं चलेगी। तानाशाही हो बर्बाद हो बर्बाद हो बर्बाद। पेपर लीक नहीं चलेगा नहीं चलेगा नहीं चलेगा। जुल्मी जब जब जुल्म करेगा सत्ता के गलियारों से, चप्पा चप्पा गूंज उठेगा इनकलाब के नारों से। मोदी जी की सरकार को भेजो हरिद्वार को, जुल्मी जब जब जुल्म करेगा सत्ता के गलियारों से, चप्पा चप्पा गूंज उठेगा इनकलाब के नारों से। राहुल गांधी संघर्ष करो हम तुम्हारे साथ हैं, राहुल जी संघर्ष करो हम तुम्हारे साथ हैं। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। राहुल जी संघर्ष करो हम तुम्हारे साथ हैं, जब जब जुल्म करेगा सत्ता के गलियारों से, चप्पा चप्पा गूंज उठेगा इनकलाब के नारों से। तस्वीरें आपको शिमला से दिखा रहे हैं और सीएम सुक्खू समेत डिप्टी सीएम मंत्री विक्रमादित्य सिंह, अनिल सिंह और जो पार्टी कार्यकर्ता है वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, धरने पर बैठ गए हैं। सीएम सुक्खू जो है वो यहाँ पर जो सड़क है उसमें बैठ गए हैं। तो राहुल गांधी को दिल्ली पुलिस ने डिटेन कर दिया है। पीएम आवास के बाहर वो प्रोटेस्ट कर रहे थे और छात्रों के समर्थन में ये प्रोटेस्ट था। पेपर लीक नहीं चलेगा नहीं चलेगा नहीं चलेगा। जुल्मी जब जब जुल्म करेगा सत्ता के गलियारों से, चप्पा चप्पा गूंज उठेगा इनकलाब के नारों से। इनकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। गंदा चोर हो बर्बाद हो बर्बाद हो बर्बाद, गंदा चोर हो बर्बाद हो बर्बाद हो बर्बाद। अदानी अंबानी की सरकार को भेजो हरिद्वार को, अदानी अंबानी की सरकार को भेजो हरिद्वार को। अरे रंगा किला नहीं चलेंगे नहीं चलेंगे नहीं चलेंगे, रंगा किला नहीं चलेंगे नहीं चलेंगे नहीं चलेंगे। अरे मोदी की सरकार को भेजो हरिद्वार को। जपना मेरा माल अपना, बीजेपी का देखो धंधा राम नाम का खागे चंदा, बीजेपी का देखो धंधा राम नाम का खागे चंदा, बीजेपी का देखो धंधा राम नाम का खागे चंदा, बीजेपी का देखो धंधा राम नाम का खागे चंदा, बीजेपी का देखो धंधा राम नाम का खागे चंदा, बीजेपी का देखो धंधा राम नाम का खागे चंदा, बीजेपी का देखो धंधा राम नाम का खागे चंदा, बीजेपी का देखो धंधा राम नाम का खागे चंदा, बीजेपी का कैसा धंधा राम नाम का खागे चंदा, बीजेपी का कैसा धंधा राम नाम का खागे चंदा। इनकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, और सरकार हो बर्बाद हो बर्बाद हो बर्बाद, तानाशाह हो बर्बाद हो बर्बाद हो बर्बाद, तानाशाही नहीं चलेगी नहीं चलेगी नहीं चलेगी। राहुल गांधी संघर्ष करो हम तुम्हारे साथ हैं, प्रियंका गांधी संघर्ष करो हम तुम्हारे साथ हैं। नहीं चलेगा नहीं चलेगा नहीं चलेगा नहीं चलेगा नहीं चलेगा।
धक्के मत दो यार, पीछे वाले मत दो धक्के। देखिए धक्का वो बंद हो यार, बैठ जाओ, बैठ जाओ। बैठ के बैठो, बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ। अरे माता की अत्याचार नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे। वाली सरकार इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, प्रधान इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, नरेंद्र मोदी इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो। सर ऊपर बैठ जाओ, नारंगी झटमल नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे, जगीरदारी नहीं चलेंगे। चलो रोलिंग सर ठीक है जी। जिस तरह से राहुल गांधी भी आज प्रोटेस्ट पे बैठे थे, उनको भी उठा दिया गया, सोनम वांगचुक को भी उठा दिया गया है, किस तरह से आप देखते हैं? और आप स्वयं राजभवन के बाहर प्रोटेस्ट करने बैठे हैं। देखिए, लोकतंत्र की ताकत क्या होती है? लोकतंत्र की ताकत धरना प्रदर्शन होती है ताकि जनता की आवाज को सरकार के कानों तक पहुंचाया जाए। ये पहली बार देखा गया है कि जब हमारे देश के युवा जंतर मंतर में बैठे, 18 साल से लेकर 24-25 साल के युवा थे, क्या मांग थी उनकी? उनकी मांग थी कि जो पेपर लीक हुआ है, उस पेपर लीक का जो बच्चों ने 20 बच्चों ने जो आत्महत्या की है, उसके लिए कौन जिम्मेवार है? और जो जिम्मेवार है उसका इस्तीफा स्वीकार किया जाना चाहिए था। बच्चों ने पीसफुल प्रोटेस्ट किया, समाज के जो महत्वपूर्ण संगठन है उन्होंने उन बच्चों का समर्थन दिया। हमारे प्रसिद्ध वांगचुक जो सामाजिक कार्यकर्ता, उन्होंने समर्थन दिया। और सबसे बड़ी बात, मुख्य विपक्षी पार्टी के हमारे नेता, जो लोकतंत्र में विपक्ष के नेता है, राहुल गांधी जी ने उस प्रोटेस्ट में उनका समर्थन किया और कहा कि निश्चित रूप से धर्मेंद्र प्रधान जी को इस्तीफा देना चाहिए। राहुल गांधी जी ने कहा कि जनता की आवाज है, मुख्य विपक्षी पार्टी का नेता होने के नाते मैं भी प्रदर्शन धरने में बैठूंगा। जब वो प्रदर्शन धरने पर राहुल गांधी जी बैठने गए, उनको भी वहां से उठा लिया गया। क्यों उठाया गया? क्योंकि लोकतंत्र में उन्हें ये लगता है कि हमें खतरा है। लोकतंत्र में विपक्ष की आवाज जो होती है तभी लोकतंत्र कहलाता है, वरना वो तानाशाही कहलाती है। तो इस संदर्भ में आज राहुल जी को प्रियंका जी के साथ मिसबिहेव किया गया। और ये सब चीजें जो उन्होंने की है, ये इस चीज को इंगित करता है कि जिस प्रकार सरकार हमारे स्टूडेंट्स को, छात्र आंदोलन को कुचलने की कोशिश कर रही है, वो इस बात का संकेत है, वो उनकी मांग को मानने का समर्थन नहीं करती है। और मेरा ये मानना है, नीट में लाखों युवा बच्चों का भविष्य जुड़ा होता है, और नीट का पेपर लीक हो जाए, जो हम आने वाले समय में इस देश के डॉक्टर बनते हैं, और इस देश के जो डॉक्टर है पूरी दुनिया में अपना नाम को चमकाए हुए हैं, क्योंकि वो हिंदुस्तान के डॉक्टर हैं। और हिंदुस्तान की संस्कृति में जो दया भाव है वो पूरे विश्व में इन डॉक्टरों के माध्यम से दिखाई देता है। और इस पेपर लीक के मामले में जिस प्रकार सरकार ने अड़ियल रवैया उठाया किया है, उन्हें इस पर तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए। और राहुल गांधी जी के साथ जिन लोगों के जिन्होंने बदतमीजी की है, जिन्होंने उनके साथ मिसबिहेव किया, उसके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। और जो हमारे अपने बच्चे हैं, वो जो नीट का पेपर देते हैं, हमारे अपने बेटे हैं, उन सबको के खिलाफ जो FIR दर्ज हुई है, वो मिल बैठ के समाधान करके उनके खिलाफ FIR को खत्म करना चाहिए। और जो बच्चों की मांग है उसको मानना चाहिए। सोनम वांगचुक जी एक सामाजिक कार्यकर्ता है, उनको बच्चों के समर्थन में बैठे हैं, उनके खिलाफ भी जो केस दर्ज है वो भी वापस होने चाहिए। और राहुल गांधी जी ने जो बात उठाई है कि धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा होना चाहिए, वो कोई अपने लिए नहीं उठा रहे हैं, वो उस प्रदेश के युवाओं के लिए आवाज उठा रहे हैं। जो प्रदेश का युवा आज तनावग्रस्त है, उस तनाव को दूर करने के लिए वो बार बार कोशिश कर रहे हैं कि युवाओं को जितना तनाव इस बार सरकार से मिल रहा है,
उसके लिए आपको तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए, ये मैं कहना चाहूंगा। और हिमाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से आज ये धरना दिया गया है, जिसमें हम सब लोग मंत्रिमंडल के उप मुख्यमंत्री महोदय सब लोग इस राहुल गांधी जी के समर्थन में बैठे हैं। और हम चाहेंगे कि राहुल जी जो संघर्ष कर रहे हैं उसमें हिमाचल प्रदेश भी थोड़ा सा कोई योगदान दे सके, तो इस धरने के माध्यम से हम वो योगदान देने की कोशिश कर रहे हैं। राहुल जी संघर्ष करो।